रामनवमी के मौके पर क्या कुछ होने वाला है ये ममता बनर्जी को कैसे पता। हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस बार रामनवमी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी बात कही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा है कि रामनवमी पर दंगा फसाद कराने का प्लान है। सवाल ये उठ रहा है कि ममता को कैसे पता कि रामनवमी के मौके पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है या ऐसा कुछ होने वाला है। रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। दो 2024 के चुनाव में ममता को क्यों दंगा याद आया? दीदी ने मंच से दंगे का डर क्यों दिखाया? कांग्रेस के राहुल गांधी को 24 में क्यों डर दिखता है? उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव क्यों धोखेबाजी के तराने सुनाने लगे? तुम तो धोखेबाज हो। विपक्ष दंगा फसाद का मुद्दा उछालकर क्या करने के मूड में है? ममता बनर्जी को हर चुनाव में दंगा क्यों दिखता है? इस बार की तरह इस बार के चुनाव में भी दीदी दंगा की बात क्यों कर रही है? आखिर क्यों बंगाली मानुष को ममता रामनवमी के बाद दंगा होने की भविष्यवाणी सुना रही है? बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता का दावा है कि बीजेपी रामनवमी के बाद बंगाल में दंगा कराना चाहती है। बीजेपी कैंप में दंगे की प्लानिंग और स्क्रिप्ट की तैयारी हो रही है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल में क्या हुआ था, इसे पूरा देश देख चुका है। अब की बार दीदी पिछले रामनवमी पर हुए हिंसा की याद क्यों दिला रही है? पिछले साल रामनवमी पर पूरा बंगाल सुलग गया था। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा की घटना हुई थी। हावड़ा के शिवपुर में दंगा भड़का था। हुगली जिले के रिसरा समेत कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली थी। दंगे की उन तस्वीरों की याद दिलाकर ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में क्या एजेंडा सेट करना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल है, ममता को कैसे पता 17 अप्रैल को माहौल बिगड़ेगा? ममता को कहां से इनपुट मिला है कि रामनवमी के बाद दंगा फसाद की प्लानिंग है? ममता को ये जानकारी किसने दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दंगा होने वाला है? अन्नपूर्णा पूजोर परे नवमीर दिन दांगा करार चेष्टा करबेन। आमी सबाइके बोलबो शांत थाकबेन। केउ जोदि एकटा इट मारे आमी पाट्टेल मारबो ना। केउ जोदि एकटा इट मारे आमी भोटेर बाक्से आमी भोट दिए देखिए देबो खेला होबे खेला होबे खेला होबे। बीजेपी जाबे बीजेपी जाबे बीजेपी जाबे। बांगलार गर्जन बीजेपी सीपीएम कांग्रेसेर विसर्जन। এটা মনে রাখবেন, বাংলায় আমরা একা চলছি, একাই চলবো এবং একা চলেই বিজেপিকে আমরা ফিরিয়ে দেবো, বিদায় দেবো, এটা আমার বিশ্বাস আছে। सवाल है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सक्रियता से क्या ममता का सर चकराने लगा है? क्या बंगाल में सीटों के गंवाने के डर से ममता का दिल अभी से डूबा जा रहा है? आखिर चुनाव से पहले ममता बीजेपी को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों है? একটা দাঙ্গাবাজ পার্টি হচ্ছে বিজেপি আর তাতে সাথ দিয়েছে কংগ্রেস সিপিএম। ওদের কাজ হচ্ছে মতুয়া ভোট ভাঙাও মিথ্যে কথা বলে। ওদের কাজ হচ্ছে মুসলিম ভোট ভাঙাও মিথ্যে কথা বলে। ওদের কাজ হচ্ছে হিন্দু হিন্দুতে লাগিয়ে দাও। এরপরে বলে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসবে, মানে আপনার বিয়ে দিয়ে কোনো আইন মানবে না, আপনাকে যা চাপিয়ে দেবে তাই করতে হবে। এদের ভোট দেবেন? নিজের সর্বনাশ কি নিজে করতে চান? पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दंगे का पैटर्न नया नहीं है। बंगाल के चुनाव में दंगा फियर का फॉर्मूला दीदी का पुराना दांव है। चुनाव के प्रचार में हो हल्ला, हिंसा, बमबाजी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डंडे देने का एजेंडा बंगाल के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी का बंगाल पर फुल फोकस है। 400 पार से टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी बंगाल में बड़ी जीत हासिल करने में लगी है।
सवाल है बीजेपी की बंगाल में रनर टू विनर वाली स्ट्रेटजी ममता को अंदर से परेशान कर रही है। আমার আজকে কয়েকটা কথা, কেন তৃণমূলকে ভোট দেবেন আর কেন বিজেপিকে ভোট দেবেন না, কেন সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব, কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। सीपीएम के वोट दिया माने बीजेपी के वोट दिया, कांग्रेस के वोट दिया माने बीजेपी के वोट दिया। पश्चिम बंगाल में चुनावी फाइट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी 400 प्लस का टारगेट सेट करके चल रही है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पश्चिम बंगाल में भी उसने बम्पर जीत का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने 42 सीटों के सियासी जंग में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मोर्चा संभाले हुए है, तो ममता ने 24 के रण में बड़ा खेला करने की तैयारी में है। लेकिन संदेश खारी और टीएमसी के पूर्व नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी से दीदी को बड़ा डेंट लगा है। यही वजह है कि जब मोदी बंगाल के सियासी समर में उतरे तो वोट से चोट करने की अपील की। टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। बंगाल का सियासी संग्राम अगर टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार का है तो राजनीति के गहरे रहस्यों को भी समेटे हुए है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा सरप्राइज बंगाल में दिया था और दीदी से सीधे लोहा लेते हुए 40% वोट बटोरे थे, जो 2014 में 17% पर सिमटा हुआ था। लेकिन 2019 में 14 के मुकाबले 23 वोट का इजाफा कर दीदी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। ये अलग बात है कि वो सरकार नहीं बना सकी, लेकिन वोटिंग पैटर्न पश्चिम बंगाल का जो है और राज्य का मुकाबला काफी अलग है। जब पश्चिम बंगाल में वामपंथियों का राज था तब लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस के ही हाथ को साथ देते थे बंगाली मानुष, लेकिन अब जब राज्य में उनकी पकड़ जो है वो कम हो रही है वामपंथियों की, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और राहुल गांधी की दूरी की वजह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया है। जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी। संदेश खाली कांड के बाद बीजेपी जमीन पर बेहद आक्रामक अंदाज में उतरी है। बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा के सवाल को एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। मां, माटी और मानुष के ममता के नारे पर काउंटर किया जा रहा है। बीते 10 सालों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने भी पश्चिम बंगाल में अपना खास मुकाम बनाया है।